हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 3 का तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपया है तथा 3 बल्ले तथा 5 गेंदे का मूल्य 1750 रुपया है। तो हमें प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ हम मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ले का मूल्य 10 रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 70 रुपया। वैसे ही एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, गुना कर देंगे x और 7 में तो क्या होगा, 7x। इसी प्रकार अगर एक गेंद का दाम 5 रुपया है तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6 पंजे 30 रुपया। तो अगर एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, गुना कर देंगे तो क्या होगा, 6y। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 बल्ले का मूल्य 7x तथा 6 गेंद का मूल्य 6y और दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 3800 रुपये। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर दिया हुआ है 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 3x और 5 गेंदे तो 5 गेंद का मूल्य होगा 5y और दोनों के मूल्य को अगर प्लस करेंगे तो दिया हुआ है 1750 रुपये। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर 7x बराबर 3800 और बराबर के इस तरफ 6y है, अगर उस तरफ ले जाएंगे तो -6y होगा। इसलिए x बराबर 3800 - 6y और बटे में क्या होगा यहाँ पर 7। अब इस x के मान को समीकरण 2 में x के जगह पर रख देंगे। यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y बराबर 1750। लिखेंगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर x का मान क्या है, 3800 - 6y बटे में 7 और फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर है 5y बराबर 1750। 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 अठे 24 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, फिर माइनस 3 छिक 18y बटे में लिखेंगे यहाँ पर 7 और प्लस में 5y बराबर 1750। यहाँ पर 5y के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। अब हम 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 से 11400 में गुना करेंगे तो 11400 आएगा, फिर माइनस
1 से 18y में गुना करेंगे तो 18y ही आएगा। फिर प्लस 1 से 7 में भाग करेंगे तो भागफल 7 आएगा। फिर 7 से गुना करेंगे 5y में तो 7 पंजे 35y होगा बराबर 1750। अब यहाँ पर 11,400 और 35y में से 18y माइनस करेंगे तो होगा यहाँ पर 17y बराबर यहाँ पर 7 और 1750 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 7 गुना 1750। तो यहाँ लिखेंगे 17y बराबर 7 से गुना करेंगे 1750 में तो होगा यहाँ पर 0, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12,250 और 11,400 बराबर के उस तरफ लाएंगे तो माइनस 11,400 होगा। 17y बराबर माइनस करेंगे 12,250 में से 11,400 को तो होगा यहाँ पर 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। 17y बराबर 850 इसलिए y बराबर 850 बटे में 17। तो यह 17 से 85 5 बार में कट जाएगा और एक 0 है तो 0 लगा देंगे तो यह हो गया 50। y का मान यहाँ पर 50 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800। 7x + 6 और y का मान यहाँ पर 50 आया तो 50 लिखेंगे बराबर 3800। सात एक्स प्लस 6 पंजे 30 और एक 0 बराबर 3800। तो यहाँ पर होगा 7x बराबर 3800 और प्लस 300 को इधर लाएंगे तो -300 होगा। 7x बराबर 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 होगा। इसलिए x बराबर 3500 बटे 7। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, 7 पंजे 35 और 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे तो x का मान आ गया यहाँ पर 500 और y का मान यहाँ पर आ गया 50। और हमने यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य माना था x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य माना था y रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। यह हमारा आंसर आ गया।